देखिए अब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ से प्रेशर फेंक रहा है, डिस्चार्ज से प्रेशर फेंक रहा है ना। अब पहले क्या था, यहाँ पे लीकेज था, अब यहाँ पे ब्रीजिंग कर दिए हैं, तो अब यहाँ से प्रेशर नहीं निकल रहा है। तब इसको जैसे ही बंद करेंगे तो गेज की सुई ऊपर बढ़ने लगेगा। देखिएगा गेज की सुई धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा। जैसे यहाँ पे बंद करेंगे, बंद हो गया, अब इस पर लोड आया, गेज की सुई ऊपर बढ़ने लगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए जैसे यहाँ से ऑन किए हैं, अब यहाँ से पहले लीकेज था, अब इसको बेल्ट करने के बाद में फिर आगे देखिए प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको बंद करेंगे तो प्रेशर ऊपर बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ से जैसे प्रेशर को बंद किया, यहाँ से गेज मीटर को बंद किया है तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो इस पर लोड भी बढ़ रहा है। जैसे ही 300 से 400 के बीच में जाएगा, यानी 400 से प्लस प्रेशर होगा तो इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 400 हो गया ना, 400 से प्लस होगा तब बंद करेंगे। बंद कर दीजिए, बंद कीजिए, ये बंद कर दिए ना। तो ये क्या है, कंप्रेसर हमारा 400 psi प्रेशर चढ़ा चुका है। अभी भी प्रेशर बढ़ ही रहा था, मतलब रुका नहीं था, प्रेशर क्या था, धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तो जैसे ही 400 से प्लस होने के बाद ही प्रेशर बढ़ ही रहा है, इसका मतलब ये कंप्रेसर पंपिंग सही है, कंप्रेसर का पंपिंग सही है, 100% सही है। ठीक है, अब ये लेस चेक हो रहा है, पंपिंग लेस, मतलब बंद करने के बाद में अब इसको देखेंगे। देखें बंद करने के बाद में 400 से प्लस पे बंद किए ना, तो कांटा वहीं पे रुका हुआ है, प्रेशर नहीं निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा है, तो कंप्रेसर 100% सही है। ठीक है, यानी कि इसका पंपिंग लेस नहीं है। तो पंपिंग लेस अगर कंप्रेसर होता तो प्रेशर धीरे धीरे डाउन हो जाता। इसको रख करके चेक कर लेंगे, अगर एक मिनट भी चेक करेंगे तो प्रेशर कुछ भी घटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा कि देखिए अभी रुक जाएंगे यहीं पे, 400 से प्लस है, 400 से प्लस रुके हुए रहेंगे, 2 मिनट तक चेक करेंगे। अगर सर मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं लेस है, देखिए ये इसका कवर है, कंप्रेसर का क्या है, ये कवर है ऊपर वाला। अब इसको यहाँ पे ऐसे हम लगा दिए, ये लग गया, बंद हो गया। अब ये बंद हो गया तो हमको तो इतना ही दिखता है ना, बाहर ही। अब अंदर में जैसे मान लीजिए कंप्रेसर का पंपिंग फेल भी है, कुछ भी दिक्कत है, अब ये कंप्रेसर का क्या है, प्रेशर ये डाउन हो जाएगा, तो हम तो बाहर ही चेक कर पाएंगे, अंदर कुछ चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सील्ड रहता है। ये तो अभी कटा हुआ है तो दिख गया, अगर ये सील्ड रहता है तो अंदर कुछ भी नहीं दिखता। इस स्थिति में कंप्रेसर को चेंज कर देंगे। ठीक है, हाँ कंप्रेसर को चेंज कर दें, क्योंकि पंपिंग लेस हो गया तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पंपिंग लेस होने का रीज़न बहुत सारा है, हो सकता है इसका पिस्टन वगैरह खराब हो गया होगा। ये तो अंदर वाला ये डिस्चार्ज पाइप है, ये डिस्चार्ज पाइप भी अगर कहीं छेद हो गया होगा, जैसे यहाँ पे ब्रीजिंग किए थे अभी, तो यहाँ पे जैसे अगला बार निकाले थे तो यहाँ पे ब्रीजिंग निकाला हुआ था, तो यहाँ पे लीकेज था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। तो ये आपको अंदर का भाग है तो ये देखने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर कुछ भी दिक्कत है तो क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग रिपेयर इसका करते नहीं है। अब जहाँ इसका रिपेयर होता है वहाँ इसको भेज देंगे। अगर रिपेयर कराना है तो जहाँ कंप्रेसर का रिपेयर होता है वहाँ इसको भेज देंगे, वो अपना देख करके चेक करेंगे जो भी प्रॉब्लम रहेगा अंदर का। ठीक है, देखिए ये प्रेशर वहीं पे रुका हुआ, मतलब ये जो हमारा कंप्रेसर 100% पंपिंग लेस नहीं है, 100% सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर का पंपिंग भी चेक कर सकते हैं, पंपिंग लेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला चीज़ एक चीज़ और बताए थे कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से ऑयल नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रेशर को रिलीज करते हैं। यहाँ से देखिए प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करेंगे हमेशा। ठीक है, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे इसको रिलीज कर देंगे। प्रेशर निकल गया, अब यहाँ से इसको खोलेंगे और कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन से ऑयल चेक कर लेंगे, ऑयल फेंक रहा है कि नहीं। तो कंप्रेसर ऑन करिए फिर से एक बार, रुक जाइए 1 मिनट, इसका रबड़ लगा देंगे यहाँ पे। ये कंप्रेसर को ऑन करिए, ऑन हो गया। अब यहाँ पे हाथ लगा के ऑयल चेक करिए, ऑयल निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। अगर डिस्चार्ज लाइन से ऑयल नहीं निकल रहा है तो कंप्रेसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल इसके अंदर है, देखिए ऑयल अभी ऊपर, जब इसको टेढ़ा किए थे तो ऑयल ऊपर आ गया था, उतना ठीक है सर। नहीं सर, पंपिंग लेस नहीं रहेगा तो ऑयल नहीं फेंकेगा सर। नहीं, इसमें ऑयल या तो चेक करना है कि ऑयल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, पलटना पड़ेगा कंप्रेसर, जैसे बाहर निकाल करके सक्शन लाइन से ऑयल निकालना होगा, निकाल करके फिर एक डब्बा में जमा कर लेंगे और देखेंगे उसमें ऑयल निकल रहा है या नहीं। निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो खराब है। ऑयल नहीं निकला इसका मतलब ऑयल इसके अंदर खत्म हो गया है, या तो कम हो गया होगा, कुछ भी स्थिति पता चलेगा उसमें। ठीक है, तो वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार कंप्रेसर का